मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़ राजसमंद से आप सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है वह चैप्टर है अजंता गुफाओं की चित्रकला। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था अजंता गुफाओं के चित्रों का विषय। इसके आगे अब आज हम पढ़ेंगे कि इसमें जितनी गुफाएं हैं, मतलब बहुत सारी 30 गुफाएं हैं इसमें, परंतु हम कुछ मुख्य गुफाओं के चित्रों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और उन मुख्य गुफाओं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा है, गुफा संख्या 9। तो हम इन चित्रों में गुफा संख्या 9 को इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी जो समय काल है, रचना का जो काल है वह सबसे पहले है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको इस गुफा के इस स्लाइड में आपको एक चित्र दिख रहा है। यह जो चित्र है यह एक स्तूप का चित्र है। और आपको मैंने बताया था कि जिस गुफा में स्तूप बना होता है उसे एक चैत्य गुफा कहा जाता है। तो इसलिए यह गुफा क्या है, एक चैत्य गुफा है। अब आपको जब स्तूप के बारे में पता चल ही गया है कि स्तूप इस तरह से दिखाई देता है, तो हम कुछ और आपको स्तूप के बारे में बता देते हैं कि यह आपको दिख रहा है, यह स्तूप क्या है, एक अंडाकार रूप है, अर्ध गोलाकार रूप है। और इसके ऊपर एक वर्गाकार घनाकार आकृति बनी हुई है और घनाकार आकृति के ऊपर 3 स्तर की प्लेटें लगी हुई हैं। ये जो प्लेटें लगी हुई हैं इसे हम कहते हैं हर्मिका, इसे कहते हैं हर्मिका। और ये 3 लगी हैं तो हम इन्हें कहेंगे 3 छत्रियों के शीर्ष वाला स्तूप, इसलिए इस स्तूप का नामकरण हो जाएगा 3 छत्रियों वाला स्तूप। और बौद्ध भिक्षु क्या करते थे कि इस स्तूप की परिक्रमा करके पूजा अर्चना करते थे। इस कमरे में वो अपनी पूजा अर्चना करते थे और जिस कमरे में वह रहते थे उसे क्या कहते थे, विहार गुफाएं। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह गुफा एक चैत्य गुफा है और इस गुफा की जो बनावट है वह लगभग अंग्रेजी के यू अक्षर के समान है। मतलब इसे अंदर तक खोदा गया है अंग्रेजी के यू अक्षर के समान। और आसान भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि इसकी बनावट घोड़े की नाल के समान है, घोड़े की नाल के समान है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो पूरी गुफा है इसको अंदर से काटकर बनाया गया है और यह जो गुफा है यह खंभों पर खड़ी है, खंभों पर स्थिर है। यहाँ कुल 30 खंभे हैं और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ इस गुफा में आपको खंभों पर चित्र बने हुए दिख रहे होंगे। कुछ रंगीन खंभे दिख रहे हैं, तो ये जो खंभे हैं रंगीन जो हैं ये चित्र हैं। और जो स्तूप है, इस स्तूप के जड़ भाग में भी, नीचे के भाग में भी आपको कुछ रंगीन आकृतियाँ, रंगीन रंग दिख रहे होंगे। तो ये सभी क्या हैं, चित्र हैं। तो यहाँ पर भी चित्र उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। तो अब इसका समय काल जो है, इसकी जो रचना हुई है वो लगभग ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व, मैंने यहाँ द्वितीय शताब्दी लिखी है, शताब्दी मतलब 100, द्वितीय मतलब 2, तो 200 ईसा पूर्व में हुई थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि आप बच्चों को पता है कि ईसवी या ईसा पूर्व क्या होता है। तो यह काफ़ी समय से चला आ रहा है, प्रागैतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व के बारे में हमने सुना था। इसमें भी बार बार यह शब्द आपको सुनाई देगा, ईसा पूर्व। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईसा पूर्व क्या होता है। कि समय की गणना के लिए हमारे विद्वानों ने एक समय को, शुरुआत को माना कि कहाँ से शुरुआत हो। जिस समय को माना उसे जीरो माना गया और उस जीरो को कैसे काउंट किया गया कि उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए उस समय काल को इन्होंने जीरो माना। तो जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को ईसा पूर्व के समय काल में रखा गया
और जो घटनाएं ईसा के जन्म के बाद हुई उन्हें ईसवी कहा गया। समझ में आया कि जन्म ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाओं को ईसा पूर्व कहा गया और जन्म के पश्चात की घटनाओं को ईसवी के काल में गणना की गई। तो मान लीजिए कि जो जीरो काल है, जो ईसा मसीह का जन्म काल है, उससे 100 साल पहले की कोई घटना है या 200 साल पहले की कोई घटना है, तो हम उसे आज के समय के हिसाब से गणना नहीं करेंगे। हम उसे शॉर्ट में, आसान भाषा में हम कहेंगे 200 ईसा पूर्व, अर्थात 0 से 200 साल पहले की घटना। परंतु आज आप उसको निकालेंगे तो लगभग 2020वीं सदी चल रही है, 2000 चल रहा है, तो 2000 में 2000 में आप 0 से पहले के 200 साल ऐड कर दीजिए तो हो गया 2200 साल। मतलब कि यह जो गुफा है यह आज से 2200 साल पहले बनकर तैयार हुई थी। हाँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा ईसा पूर्व या ईसवी। अगर आपको समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रचना है, रचना मतलब इस गुफा की जो खुदाई है, बनावट है, वह ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुई थी। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इसमें चित्र भी लगभग 200 साल पहले ही बनने शुरू हो गए थे ईसा से। नहीं, ऐसा नहीं है। यह लगभग 300 से 400 ईस्वी तक इसमें चित्रण कार्य होता रहा। 300 से 400 ईस्वी के मध्य तक इसमें चित्रण कार्य होता रहा। तो इसमें जो चित्र बने हैं वह हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के चित्र हैं। कौन से? हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के चित्र यहाँ बने हैं। क्या हुआ कि कुछ समय बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों में आपस में संघर्ष हुआ। कुछ अनुयायी चाहते थे कि भगवान बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा की जाए और कुछ चाहते थे कि उनकी मूर्ति रूप में पूजा ना की जाए। जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे उनका संप्रदाय कहलाया महायान, और जो मूर्ति पूजा के समर्थक ना थे उनका संप्रदाय कहलाया हीनयान। परंतु बाद में आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा है, हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के ही चित्र यहाँ बने हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय के चित्र प्राप्त होते हैं। इस गुफा में एक सबसे प्राचीन चित्र है जिसका नाम है बैठी हुई स्त्री का। मेरे पास वह चित्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों के द्वारा ये चैप्टर समझा पाऊँ। तो यह जो चित्र है यह एक परत के नीचे, प्लास्टर के नीचे छुपा हुआ था। उस प्लास्टर को उखाड़ कर इस चित्र को के बारे में जानकारी मिली। मतलब कि चित्रों के बनने के बाद भी यहाँ कुछ और चित्र बनते रहे, तो बाद के कलाकारों ने पहले के चित्रों पर प्लास्टर चढ़ा दिया और फिर उस पर चित्रकारी की। तो मतलब यहाँ दो समय में चित्र हुए हैं, एक कुछ समय पहले और कुछ बाद में। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं, उनके बारे में हम थोड़ा पता करते हैं। तो गुफा संख्या 9 के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें एक चित्र है स्तूप पूजा का। इसी से मिलता जुलता एक गुफा संख्या 10 में मिलेगा, जुलूस का चित्र। उसका चित्र मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। इसमें क्या है, स्तूप पूजा में, चलो मैं आपको पहले गुफा संख्या 10 का एक चित्र दिखा देता हूँ। हालांकि स्तूप पूजा का चित्र तो प्राप्त नहीं है, पर जुलूस नाम का एक चित्र हमें प्राप्त है, तो उसी से आप अनुमान लगा लीजिएगा। यह जो चित्र है जुलूस का दृश्य, इसे हम एक तरह से स्तूप पूजा का दृश्य मान सकते हैं कि कैसे कुछ लोग, कुछ औरतें जा रही हैं, किसके लिए? स्तूप की पूजा के लिए। तो अब मैं आपको वापस उसी टॉपिक पे लेके चलता हूँ। तो स्तूप पूजा आपको पता चल गया होगा कैसे बना होगा। यह चित्र में 16 व्यक्तियों का एक समूह स्तूप की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें यह पुजारियों का दल है, पूजा करने वाले भिक्षुओं का दल है। और क्या क्या बना हुआ है इसमें? चित्र में अर्धावर्ताकार स्तूप दिख रहा है सामने। स्तूप के दोनों ओर तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार दिख रहे हैं। और जो पुरुष हैं उन पुरुषों को लट्टूदार पगड़ी पहने बनाया गया है। लट्टूदार पगड़ी क्या होती है? पगड़ी के आगे एक गोल रूप लगा होता है, तो इसलिए इसे लट्टू जैसा लगता है, इसलिए बल्ब जैसा लगता है,
इसलिए लट्टूदार पगड़ी कहा गया है। इन चित्रों में पुरुषों को भारी वर्गाकार चेहरे, मतलब जो चेहरा है वो भरा पूरा है, कमज़ोर नहीं है, दुबला पतला नहीं है, भारी शरीर है। बड़े बड़े मोतियों की मालाएं, कान में भारी आभूषण, हाथों में बड़े कड़े और कमरबंद पहने बनाए हैं। आभूषणों से लदे हुए बनाया गया है, मतलब काफ़ी धनाढ्य या इनके पास धन की कमी नहीं थी। और जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है, तो इससे मतलब पता चल रहा है कि ये पुजारी हैं। ये सभी जो इनका आकार प्रकार है वह पुजारियों का आकार प्रकार बताया गया है। चित्र में दाईं और वादकों का समूह बनाया गया है। वादक मतलब जो स्तूप की पूजा को जा रहे हैं, तो एक तरह से बैंड बाजे के साथ गाते बजाते जा रहे हैं, तो वादकों का समूह है जो कि क्या क्या वाद्य बजा रहे हैं। इनके पास मृदंग है, झांझ है, शहनाई है, ये सभी वाद्य यंत्र ये बजाते हुए जा रहे हैं। तो यह चित्र क्यों बनाया गया? यह चित्र इसलिए बनाया गया कि यह दृश्य क्या है, इस दृश्य में ये दिखाया गया है कि एक राजा ने एक स्तूप बनवाया है और वो बौद्ध भिक्षुओं के संघ को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, आश्रम को ये दान कर दिया है। तो उस चित्र की एक घटना है स्तूप पूजा। अब अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है नाग पुरुष का चित्र। नाग पुरुष गुफा के भीतरी और खिड़की के ऊपर एक वृक्ष की छांव में दो नाग पुरुष बैठे हुए हैं। नाग पुरुष का मतलब यह नहीं है कि वो फिल्मों की तरह नीचे के नाग और ऊपर से मानव शरीर, ऐसा नहीं है। ये केवल मुकुट के ऊपर नाग की चित्र प्रतीक होने से हमें पता चल जाता है कि नाग पुरुष है। तो चित्र में क्या दिखाया गया है कि नाग राजा को प्रजा की बातें सुनते दर्शाया गया है और उनके ऊपर चित्र में उड़ती हुई अप्सराएं जो हैं वह बनाई गई हैं। तो उड़ती हुई अप्सराओं से चित्र में गति का बोध हो रहा है, लग रहा है कि चित्र चलायमान है, चित्र में कार्य हो रहा है। इसी प्रकार का एक सुंदर चित्र हो रहा है पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहों का चित्र। इस चित्र में दर्शनीय क्या है? इस चित्र में पशुओं की चंचलता और गति जो है वह दर्शनीय है। और इसमें चित्र के महत्वपूर्ण तत्व रेखा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। रेखाएं लयात्मक हैं, गत्यात्मक हैं। अब हम देखते हैं गुफा संख्याओं 9 के चित्रों की विशेषताएं। यह हम आपको अगले टॉपिक में, अगली कक्षा में बताएंगे कि गुफा संख्या 9 के चित्रों की क्या खास विशेषताएं हैं। तो आप लोग इस अभी तक जो पढ़ा है उसे एक बार पुनः सुने और स्मरण करें। धन्यवाद।